इसी सोसाइटी में कल एक महिला को कुत्ते ने काट दिया था और बहुत ज़्यादा उनके शरीर में जख्म हो गया है। उसी मुद्दे में लेकर मेरे साथ बात करने के लिए दो महिलाएं यहाँ की रेजिडेंट्स हैं। ये मैम, ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है घटना। पिछले हफ्ते एक लिफ्ट में बच्चा जा रहा था जिसमें डॉग लवर ने उसको खींच के थप्पड़ मार दिया था और फिर से ये आप घटना। एक्चुअली में बात ये है ना कि देखिए, डॉग लवर हो चाहे कुछ हो, स्ट्रीट डॉग बड़ा परेशान कर रहे हैं। वो मतलब उस लेडी की क्या गलती है, उसको इतनी तरीके से नर्व्स में काटा है, उसको कितना ब्लड निकला है। बच्चों को अकेले तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। बच्चे 10 साल का हो, 12 साल का हो, उस तो लेडी कितनी बड़ी थी, वो कितना से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, बट वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। डॉग लवर हो चाहे कुछ हो, बट स्ट्रीट डॉग का तो कुछ करना चाहिए। आई थिंक डॉग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक्चुअली 10-12 साल के बच्चे के साथ हम साथ भी नहीं घूम सकते। हमेशा ट्यूशन जाते हैं, कहीं जाते हैं, खेलने आते हैं पार्क, तो बहुत प्रॉब्लम। डर के इधर से आना बंद कर दिया है बच्चों ने, ऐसे घूम घूम के आते हैं इधर को। मैं एक दिन जा रही थी, वो तो मैं भागी नहीं, मेरे साथ बच्चा था, 5 साल का बच्चा है मेरा, वो भागा नहीं है बस, बट उन्होंने पकड़ लिया था। उस दिन वो केस चल रहा था जो डॉग लवर के लिए, पुलिस वगैरह आई थी वहाँ। इस तरफ पीछे किसी डॉग ने, फिर स्ट्रीट डॉग ने किसी लड़के को दौड़ा दिया था, और वो तो दौड़ने में अच्छा था। एक दिन इन्हीं का बेटा बस खेल ही रहा था, राउंड ले रहा था पार्क में, उसके पीछे भी ऐसे एग्रेसिव होके आया, वो एकदम से डर गया। वो कुछ नहीं, यहाँ खेल रहा था गाड़ी से। ये स्ट्रीट डॉग से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रीट डॉग से। आपको भी कुत्ते से डर लगता है, डॉग से डर लगता है? यस। कहाँ आप जब ग्राउंड में खेलने आती हो अकेले आती हो? नहीं, क्यों अकेले क्यों नहीं आते हो? डर लगता है, डर लगता है मुझे। किससे डर लगता है? डॉगी से। डॉगी से? अच्छा, लिफ्ट में अकेले जाते हो आप? नहीं, नहीं, क्यों? मेरे को पसंद नहीं लगता। पसंद नहीं लगता। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना मैम। आप एक महिला है, आपके ऊपर कल कोई अटैक हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है ये। नहीं तो मैं तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टिक लेकर घूमूंगी। एटलीस्ट जाना तो है, या बाहर तो निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि घर में पैक रहेंगे। ओनर है, नहीं, बच्चों को भी घर में पैक नहीं रख सकते हैं, कुछ भी है। बच्चों को भी नहीं, तो स्टिक लेकर घूमेंगे, या फिर डॉग आता है जो करता है फिर देखते हैं। स्टिक तो रहना चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। आप इतने ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से काटा है उनको, कितने मतलब कल ही वो आंटी मुझे मेरी तो जानती कहीं है, को वो काट मिली लिया है, है, मेड को काट लिया है, बच्चों को काट लिया, गेस्ट तक को चलो काट ठीक लिया है। हम लोग तो वो करवा सकते हैं, चलो ट्रीटमेंट ले लिया। मेड वगैरह को काट लेगा तो वो कहाँ से ट्रीटमेंट कराएंगी? क्या उनके पास इतनी सैलरी होती है क्या कि वो करा लेंगी ट्रीटमेंट? मेन बात तो स्ट्रीट डॉग की है। मुझे डॉग लवर से कोई इशू नहीं है, बट स्ट्रीट डॉग का कुछ करना चाहिए। उनको शेल्टर होम भेजो, कहीं भी भेजो, बट थोड़ा तो उनके लिए कुछ मतलब करो। क्या एटलीस्ट -1 में मेरी स्कूटी है, जहाँ पर उनको काटा है वहीं मेरी स्कूटी है। मैं पैदल जाना प्रेफर कर रही हूँ, बट स्कूटी के साथ नहीं। 2 बच्चों के साथ मैं पैदल जाती हूँ, गैलेरिया जाती हूँ, अन्ना मार्केट जाती हूँ, बट आप उसी टावर में रहती हैं? हाँ, मैं उसी टावर में रहती हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत डर का माहौल है। हाँ, और अभी काटा है, और शायद मैंने सुना है किसी के पीछे उसी टावर में -2 में जा रहा था, तो उनको भी कुछ पता नहीं फ्रैक्चर हो गया है पैर में। वो भागी या जो भी हुआ, वो डर की वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कहाँ है वो लेडी? आई डोंट नो वेयर शी इज। तो वो अभी यहीं पर हैं, वो लेडी जो जिनको काटा है? मुझे इस बारे में अभी नहीं पता है। उनको हॉस्पिटल ले गए थे, हाँ, तब उनको हॉस्पिटल की फ़ोटो देखे थे। बाकी पता नहीं अब आ गई है घर पे कि हॉस्पिटल में ही है अभी भी। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये है सोसाइटी निवासी लोगों का दर्द, वो भी स्ट्रीट डॉग से। इसी टावर में कल घटना हुई, एक महिला को स्ट्रीट डॉग ने काट दिया और वो लहूलुहान हो गई और जान उनकी बची है। मैम, क्या घटना हुई थी कल? ये स्ट्रीट डॉग्स इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बेसमेंट में 3-4 डॉगीज़ हमेशा रहते हैं। अभी ये स्थिति हो गई है कि मैं अपने बेबी को लेके बेसमेंट कार पार्किंग में नहीं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड डंडा लेके नीचे गए हैं, वो गाड़ी लेकर ऊपर आएंगे, तब मैं अपने बेबी को गाड़ी में लेके बैठूंगी। इतना ज़्यादा स्कैरी यहाँ पे सीन हो गया है। डॉग्स पीछे भागते हैं, पकड़ते हैं, बच्चे स्केटिंग नहीं कर पाते हैं, बच्चे खेलते हैं तो पीछे से कुत्ते पकड़ते हैं। और कल लेडी को पूरा पीछे पैर में बाइट कर लिया, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी यहाँ पे डॉग लवर्स जो हैं वो डॉग्स को नहीं निकालने देते और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वो इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। बहुत ज़्यादा डॉग्स हो गए हैं यहाँ पे। तो मैम, पहले बंदरों से दिक्कत होती थी, अब तो कुत्तों की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि आप लोग बाहर ही नहीं निकल सकते। दोनों, बंदर और डॉग्स दोनों। आप सोचो, मेरा बेटा 4.5 महीने का हो गया, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का होगा। मैं इसको आज तक एक बार लेके नीचे उतरी थी
वहाँ पे भी मुझे कुत्ते और बंदरों की वजह से दौड़कर वापस आना पड़ा। इतना ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटी में स्कैरी माहौल है कुत्तों और बंदर की वजह से। देखिए सोसाइटी में कितना ज़्यादा डर का माहौल है। सोसाइटी में रहना एक सुरक्षा मतलब होती है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ ऐसी घटनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रही हैं। एक्चुअली पीछे कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो सुन के ही देखकर ही हमें लग रहा है कि ये काफ़ी अनसेफ है। दो दे आर जस्ट स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज़ बच्चों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते हैं, खेलते हैं और धीरे धीरे करके डॉग्स बढ़ते ही जा रहे हैं और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सो हम लोग काफ़ी टाइम से ये ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 वीक्स में तो पुलिस वगैरह भी आई थी और काफ़ी ज़्यादा हमने उनको भी प्लीड किया था कि प्लीज़ किसी तरीके से डॉग कैचर्स को बुला के इनको यहाँ से निकलवाइए। तो बट अभी तक कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग यही होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए ताकि थोड़ा हम भी सेफ करें, सेफ फील करें, क्योंकि निकलते वक्त बार बार यही लगता है कि कहीं डॉग ना आ रहा हो पीछे से। वो पार्किंग में ये घटना घटी है कल। राइट ये पार्किंग में बेसमेंट में ये हुई है और वहीं पे 1-2 बार और भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं इससे पहले भी। सो हमने सोसाइटी बोर्ड को सबको ये बात अपनी तरफ से कन्वे करने की कोशिश की है, सब रेजिडेंट्स ने, कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई एक एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। सो हम यही सेफ्टी बहुत ज़रूरी है मैम। सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप निकल रहे हैं, अभी ऐसे अकेले निकल रहे हैं, पूजा के लिए जा रहे हैं, तो मैं तो खैर बड़ी हूँ और अपना ध्यान भी रखूँ। एक्चुअली सबसे ज़रूरी बात जो है वो बच्चों के लिए है। हर वक्त मेरे सेफ्टी के लिए कोई खड़े नहीं होते। बच्चे को भी ट्यूशन जाने होते हैं, पढ़ने जाने होते हैं, खेलने जाने होते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सोसाइटी से स्ट्रीट डॉग को निकालना, बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कल की जो घटना है उससे तो बहुत ज़्यादा ये मैं बहुत ये हूँ, शौक हूँ इसको लेके कि हम लोग इतने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, बाद में कि हम लोग के सेफ्टी के लिए कुछ भी ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि हम लोग सुरक्षित कैसे महसूस करें कि इतनी बड़ी घटना भी हो गई। कोई है मतलब एनिमल लवर भी है, कोई है कि किसी को नहीं चाहिए वो। हम लोग अपने बच्चे से प्यार करते हैं, एनिमल्स बाद में आती है, ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग के बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स। बिल्कुल, पैट लवर से ज़्यादा है चाइल्ड लवर होना, क्योंकि ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है इस पे प्राधिकरण को कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। करेक्ट। एक्चुअली थोड़े दिन पहले एक 5 ईयर गर्ल को भी बाइट कर चुका है फिंगर्स में, इस बात को राइट अराउंड 1 मंथ तो हो गया होगा बहुत आराम से, बट सबसे पहला केस उसी से ही स्टार्ट हुआ था कि वो बच्ची को बाइट किया। फिर बहुतों के पीछे कुत्तों ने मतलब डॉग्स दौड़े हैं, क्योंकि कुछ भी बाहर से हम लोग सामान लेकर आते हैं खाने का, सो उनको लगता है कि वो खाने को उनको मिल जाए। तो अब बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे होते हैं, सबको डर अब लगना शुरू हो चुका है। सो बाहर निकलने में या सामान लाने में भी कई बार हम लोग सोचते हैं कि डॉग्स होंगे, कब अटैक कर दे कोई, ये टाइमिंग नहीं होती कि कब मेरे पीछे डॉग आ रहे हैं। या यहाँ तक यहाँ पर मंकीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पता नहीं। हाँ। सोसाइटी आया, एनिमल का घर हो गया है, पता हम लोग रहे हैं एनिमल। मैं एनिमल लवर से कहना चाहूँगी आपका भी ठीक है, लेकिन हम लोग का भी ख्याल रखें बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सोसाइटी के लोगों का दर्द है, वो चाहते हैं कि एनिमल हाउस ना बने और जल्दी से जल्दी इस पर कोई एक्शन लिया जाए।